केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 36 दिनों बाद शर्तों के साथ सबसे बड़ी छूट दे दी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि फंसे हुए मजदूर, पर्यटक, श्रद्धालु और छात्रों को अपने घर वापस भेजा जा सकता है। फंसे हुए लोगों की वापसी के लिए राज्यों को नोडल एजेंसी बनानी होगी और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। फंसे हुए लोगों को स्क्रीनिंग करनी होगी और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उनकी वापसी की जा सकती है। घर वापसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसों को सैनिटाइज करना होगा। वापसी के बाद लोगों की फिर से जांच करनी होगी और इन्हें होम क्वारंटाइन करना होगा। विशेष करके जो प्रवासी मजदूर और कोटा या अन्य जो छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक सुखद संवाद है। ये लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फीडबैक लिया जा रहा था। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ये मांग पहले ही कर रही थी। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया था, एक प्रपोजल दिया था कि मुफ्त में इन लोग को अपना घर पहुंचा देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को घर पहुंचा देना चाहिए। इस बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में करीब 1000 मजदूरों ने घर वापसी के लिए प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। राजस्थान के नागौर में भी मजदूरों ने अपने घर वापस जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है। पंजाब में अब 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले कर्फ्यू की अवधि 3 मई को खत्म हो रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कल से गैर कंटेनमेंट इलाकों में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जाएगी। अमरिंदर सिंह ने यह भी निर्देश दिया कि बाहर से पंजाब आने वाले लोगों को 21 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 322 है। राज्य में अब तक कोरोना से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मेडिकल और पुलिस टीम कानपुर के जुगियाना मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव लोगों को लेने गई थी। तभी करीब 50 से 60 लोगों ने इस टीम पर हमला कर दिया। उनको आइसोलेट करने के लिए पुलिस टीम गई थी और पुलिस टीम ने उन सबको लेकर के उनको क्वारंटाइन में डाल दिया था। उसके बाद जो वहाँ पे टीम थी, तो ये लोग पीछे से कुछ नई उम्र के लड़के आए। उन लोगों ने पुलिस टीम का इस बात का विरोध कर रहे थे कि इनको क्वारंटाइन में फैमिली मेंबर्स को न ले जाया जाए। उस पर उनसे बातचीत हुई, उस पर इन लोगों ने पथराव किया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर हमला करने वालों को सख्त सजा देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिहार के मोतीहारी में भी लॉकडाउन के दौरान इलाके का दौरा करने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों ने बाहर घूम रहे लोगों को घर के अंदर जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा था। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में नया सत्र सितंबर से शुरू करने की सिफारिश की है। यूजीसी ने कहा है कि इसके लिए नामांकन अगस्त से शुरू किया जाना चाहिए। यूजीसी ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को जुलाई में कराने की और एमफिल पीएचडी छात्रों को 6 महीने का विस्तार भी देने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि इन छात्रों का वाइवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाना चाहिए। यूजीसी ने एक अहम सिफारिश हर विश्वविद्यालय में कोविड-19 सेल का गठन करने की भी की है। कोविड-19 सेल छात्रों के सत्र और पढ़ाई से जुड़े मुद्दों पर फैसले ले सकेगा। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो गई है। देश में अब तक 31,787 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1008 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस के संक्रमण से 7,797 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,813 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 71 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को नया सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ये फैसला प्रधानमंत्री के 2 गज की दूरी बरतने के मैसेज के बाद लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग से समाज से दूरी बनाने का संदेश जा रहा था, जबकि इस शब्द के इस्तेमाल का मकसद एक दूसरे से दूरी बनाने का संदेश देना था। देश के 31,787 कोरोना केस में से 20,000 से ज्यादा मामले सिर्फ 5 राज्यों के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,318 मामले हैं। यहां कोरोना से 400 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के केस बढ़कर 3,774 हो गए हैं। गुजरात में कोरोना से 181 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या
314 है और यहां 54 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2364 हो गए हैं। यहां 51 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 2115 हो गई है। राज्य में 36 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर के 14 कारोबारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आजादपुर मंडी के जिन इलाकों में कोरोना के मामले सामने आए हैं उन्हें सील कर दिया गया है। देखिए, वहाँ पे प्रॉपरली डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। जिस जगह पर जो वो पाया गया पॉजिटिव पेशेंट, उसके साथ दुकानें वगैरह सील कर दी गई है। प्रॉपर डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और जो भी इसके अंदर प्रिकॉशंस ली जा रहे हैं। नवी मुंबई की कृषि उत्पादन बाजार समिति यानी एपीएमसी मार्केट में भी कोरोना के 10 मामले सामने आए हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने एपीएमसी के उन ब्लॉक को 14 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया है जहां संक्रमण के मामले मिले हैं। 50 बैंक डिफॉल्टर्स की कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी के बयान को केंद्र सरकार ने गलत बताया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को कर्ज माफी और कर्ज को बट्टे खाते में डालने का अंतर समझने के लिए पी चिदम्बरम से ट्यूशन लेनी चाहिए। राइटिंग ऑफ करना एक अकाउंट्स की प्रक्रिया जो यूपीए के समय में भी थी, सब समय है। तो ये राइटिंग ऑफ का मतलब माफ किया, ये समझना जानबूझकर गलत प्रचार का एक नमूना है और यही करने में अब कांग्रेस लगी है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के नामों का खुलासा किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार अपने करीबी मित्रों के कर्ज माफ कर रही है। देश में खेती किसानी और अनाज उत्पादन पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि इस बार लक्ष्य से ज्यादा अनाज का उत्पादन होगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। गर्मी की फसलों की बुआई पर लॉकडाउन का असर नहीं हुआ है। कटाई का भी काम चल रहा है और किसानों से अनाज खरीदा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान अनाज, सब्जियां और दूध की कोई कमी नहीं है। सब्जियां प्रचुर मात्रा में उतनी नहीं मिलती होंगी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिलता देश में जो ये कहे कि सब्जी मुझे मिली ही नहीं। किसान की नेक नियति भी देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि सारा कामकाज स्मूथ चलता रहा और भाव भी नहीं बढ़े। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद देश की जीडीपी में कृषि का योगदान पहले से कम नहीं होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.